Hello students, hope everybody is studying and you have done earlier lectures जो मैंने अपलोड किए थे. आज मैं एक्चुअली छोटे टॉपिक्स नहीं, मैं शेयर्स वाले सारे प्रॉब्लम्स करूँगा सॉल्व. देखो अभी तक जो हमने कर लिया ना पहले 3 सेशन में, फर्स्ट 3 सेशंस में जो हमने कर लिया है वो टॉपिक्स ये है. वी हैव डन दिस ट्रू और फॉल्स, और ये थियरी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हो गया था. प्लस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 2 था, और मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया तुमको. 3A और B दोनों करवा दिया था. मैं क्वेश्चन नंबर 4 बाद में करूँगा. ये सब नॉन कॉर्पोरेट्स वाले टॉपिक कर लेंगे. ये बैंक रिकन्सिलेशन हम लोग कर चुके हैं. टुडे विल डू ऑल कंपनी रिलेटेड टॉपिक्स. हम लोग आज कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक्स कर लेते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज रिगार्डिंग इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, issue and redemption of shares. Question number 14. Happy Limited registered with an authorized equity capital of rupees 4 lakhs divided into 4,000 shares of 100 each. Issued for subscription 2,000 shares payable at 25 per share on application, 30 per share on allotment, 20 per share on first call, and balance एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बोला हुआ है. सो जब अपने को ज़रूरत होगी तब. फर्दर आगे और क्या दिया है, एप्लीकेशन मनी ऑन 2,000 शेयर्स रिसीव्ड. देख लो हमने ऑफर भी 2,000 शेयर्स ही किया था. वी ऑफर 2,000 शेयर्स और एप्लीकेशन भी 2,000 शेयर्स के लिए मिल गया. एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू देम. अलॉटमेंट अमाउंट वॉज रिसीव्ड इन फुल, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, one shareholder failed to pay the amount on 200 shares held by him, and another shareholder with 100 shares paid the entire amount on his shares. The company did not make any other call. Give necessary journal entries in the books of the company to record these transactions. Simple, एकदम simple question है. The company did not make any other call, मतलब up to first call ही अपने को एंट्री पास करनी है. चलो ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग. विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. जर्नल ऑफ हैप्पी लिमिटेड. Question number 14. Journal of Messrs Happy Limited. Journal of Messrs Happy Limited. Format is ready. एप्लीकेशन ऑफ 2,000 शेयर्स रिसीव्ड. अच्छा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड में. 2,000 पेबल, 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल. कितना हो गया अभी तक? 25, 30, 55 प्लस 20, 75 रुपीज़ हो गया. 75 रुपीज़ हो गया. 25 रुपीज़ का एक फाइनल कॉल है जो उन्होंने किया ही नहीं है. अप टू फर्स्ट कॉल तक एंट्री पास करनी है अपने को. ठीक है ना.
चलो ठीक है, पहली एंट्री पास करेंगे। 2000 शेयर्स एप्लीकेशन मिला है। नंबर एंट्री नंबर 1A, receipt of application money, receipt of application money, bank account debit to share application account, bank account debit to share application account, 2000 shares into 25, so that comes to 50,000 rupees. Entry number 1B, on allotment of shares, on allotment of shares, share application account debit, share application account debit to equity share capital account, to equity share capital account 50,000, अच्छा वो जो अरियर्स आया है और जो पैसा एक्स्ट्रा आया है वो कभी आया है? द अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड इन फुल बोला हुआ है, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, ये सब लफड़ा हुआ है फर्स्ट कॉल में। तो अलॉटमेंट भी 2000 शेयर्स पे 30 रुपीज ड्यू होगा और रिसीव हो जाएगा। सो लिखो, राइट डाउन एंट्री नंबर 2A, ड्यू फॉर अलॉटमेंट, ड्यू फॉर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, share allotment account debit to equity share capital account, share allotment account debit to equity share capital account, number of shares allotted at 2000 into allotment money is 30, that comes to 60,000, और ये 60,000 हमको पूरा का पूरा मिल गया है। सो नेक्स्ट एंट्री नंबर B, 2B इज रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर हमको क्लास में सिखाया गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखना, लिख सकते हो, बाकी खाली शेयर अलॉटमेंट भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आपके क्लास में टीचर्स ने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखना सिखाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री नंबर 3A, मेकिंग ऑफ फर्स्ट कॉल। नरेशन लिखना है क्या सर? ऑफ कोर्स नरेशन लिखना है, मैं जो हेडिंग दे रहा हूँ वही नरेशन लिख देना। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, ये हेडिंग से नरेशन बना के लिख देना, बीइंग के आगे यही लिख देना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट,
share first call account debit to equity share capital account. Share first call account debit to equity share capital account regarding share first call 2000 shares into first call money is 20 rupees. Two 2000 into 20 40,000 and receipt of first call money रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है क्योंकि यहां पे बोला हुआ है व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड वन शेयर होल्डर फेल्ड टू पे अमाउंट ऑन 200 shares held by him and another shareholder on 100 shares paid the entire amount on his shares. paid the entire amount का मतलब है उसने बैलेंस 25 रुपये भी दे दिया, तो कॉल्स इन अरियर्स भी है, कॉल्स इन एडवांस भी है, सब है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हाँ, शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 जो डेबिट है वही क्रेडिट कर दो। और कितने शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, कितने शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला? वन शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स, one shareholder holding failed to pay on his 200 shares. 200 shares पे उसने 20 रुपया नहीं दिया। one shareholder holding 200 shares, हाँ 200 इंटू 20 करेंगे तो 4000 रुपया उसने नहीं दिया। इसका मतलब है 36,000 रिसीव्ड हो गया। और एक शेयर होल्डर है उसने फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया, तो रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। सर कंबाइन एंट्री भी लिख सकते क्या? लिख सकते, बट मैं हमेशा सेपरेट एंट्री पास करता हूँ। सो आई एम फॉलोइंग माय सेम पैटर्न। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं वो कॉल्स इन एडवांस की कंबाइन एंट्री नहीं लिखते, मैंने सेपरेट एंट्री सिखा रखी है। सो रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कंबाइन कर सकते हो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने शेयर्स पे अपने को फाइनल कॉल का 25 रुपया मिल गया? लेट्स सी हियर, ऑन 100 शेयर्स, 100 शेयर्स पे अपने को फाइनल कॉल का 25 रुपया मिल गया, दैट इज 2500 रुपये मिल गया। और इसके आगे फर्दर कॉल बोला ही नहीं है कि देयर इज नो फर्दर कॉल में, ठीक है ना। तो ये लो, ये मेरी एंट्री हो गई। एंट्री नंबर 1 AB, 2 AB एंड 3 में ABC। मैंने 3 एंट्री बनाई। दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 15। चलो इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 14 था, ये 15 नहीं था, 14 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है
issue and redemption of debentures. Question number 15. Weldon Limited issued 3,50,000 12% debentures of 100 each at par, payable in full on application by 1st April. Applications were received for 3,85,000. ज़्यादा एप्लीकेशंस मिली है 3,50,000 के सामने 385 की एप्लीकेशन मिली है, एक्सेस एप्लीकेशन. Debentures allotted on 7th April and excess money refunded on the same date. You are required to pass journal entry including cash transaction in the company. बहुत सिंपल है. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन में जो रिफंड करना है वो रिफंड कर देंगे और जो रिफंड नहीं करना है वो अलॉट कर देंगे. सिंपल, 2 एंट्री में काम हो जाएगा. क्या नाम है? वेल्डन लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 15. Journal of Messrs Weldon Limited. Journal of Messrs Weldon Limited. इस बार डेट दे रखी है ना, तो डेट दे रखी है तो डेट के हिसाब से पहली एंट्री लिख दो, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी. ऑफ कोर्स डेट लिखेंगे हम लोग. 1st अप्रैल है और 7th अप्रैल को डिबेंचर्स अलॉट हो गए. रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी 1st अप्रैल बता रखा था उन्होंने. देख लो 1st अप्रैल और उसके बाद अगली डेट है 7th अप्रैल को अलॉट कर दिया. 3,85,000 into 100. ईयर कौन सा मेंशन किया? 1st अप्रैल ही बोला है बस. तो ईयर करंट ईयर ही डाल देते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. $3,85,000 एप्लीकेशंस मिली है 100 रुपीज की. सो 38,50,000. बराबर ना? या 3 करोड़ तो नहीं हो गया? 3 करोड़ 85 लाख हो गए, 38,50,000 नहीं. 3 करोड़ 85 lakhs. 3,85 क्योंकि 3 जीरो और 2 जीरो और हो गया. ये लो. फिर 7th अप्रैल के दिन ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स एक्सेस को तो रिफंड कर देंगे. ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,85 lakhs टू बैंक अकाउंट. और कितना % डिबेंचर्स है? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है ना हमेशा. 12% डिबेंचर्स है. to 12% debentures. So 3 lakh
50,000 डिबेंचर्स हमने ऑफर किए थे तो वो अलॉट कर देंगे. सो 3 crore 50 lakhs. और जो ऊपर के 25,000 थे, 25,000 थे क्या 35,000 थे? 35,000 थे. 385 थे ना. 35,000 डिबेंचर्स को हम लोग रिफंड कर देंगे. सो दिस विल बी रिफंडेड. चलो 35 lakhs वी हैव रिफंडेड. बस ये दो एंट्री चाहिए थी. क्वेश्चन 15 भी हो गया हमारा. इसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 15 इज डन. दीज आर द 2 एंट्रीज विच वी हैव पास्ड. क्वेश्चन 15 के बाद मेरे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 और एक क्या है क्वेश्चन नंबर 17 भी है. A company had issued 40,000 for 12% debentures of 100 each on 1st April 20. 40,000 12% debentures of 100 each on 1st April 20. Debentures are due for redemption on 1st March 24. 1st March 24 को redemption करना है. इशू कभी किया था? 20 में किया था. 1st April 20 में इशू किया था और 1st March 24 को ड्यू फॉर रिडम्पशन है. The terms of issue of debentures provided that they were redeemable at 5% premium. So issue तो किया है और redeemable at premium है. Company offered an option to debenture holders to convert their redeemable value of 20% of their holdings into equity shares. Nominal value 10 at a predetermined price of 15 per share. एंड पेमेंट इन कैश फॉर द रिमेनिंग डिबेंचर्स. तो दो ऑफर दे रखा है कि जो भी लोग रेडी होते हैं ना उसका 20% इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट कर दो, 80% कैश दे दो. 50 डिबेंचर्स होल्डिंग 5,000 डिबेंचर्स डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन. कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू डिबेंचर होल्डर्स एंड अमाउंट टू बी पेड इन कैश ऑन रिडम्पशन. अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? लास्ट किया था 15 के बाद करेंगे 16. देखो टोटल डिबेंचर्स कितने मैं बताता हूँ. टोटल डिबेंचर्स है हमारे पास 40,000. इसमें से कितने डिबेंचर होल्डर्स तैयार नहीं हुए? 5,000. मतलब बाकी 35,000 कन्वर्जन के लिए रेडी है. So 40,000 डिबेंचर्स इनका 2 डिवीजन कर लेंगे. 5,000 एंड 35,000. ये 5,000 डिबेंचर्स तो रेडी नहीं है फॉर कन्वर्जन और 35,000 रेडी है. तो जो 35,000 रेडी है उसमें भी 2 डिवीजन होगा. जो लोग रेडी फॉर कन्वर्जन है ना, रेडी फॉर कन्वर्जन, उनको पूरा नहीं मिलेगा. 20% ही इक्विटी शेयर्स मिलेगा. और जो नॉट रेडी फॉर कन्वर्जन है वो तो कैश ही लेके जाएंगे. ये नॉट रेडी फॉर कन्वर्जन है. हाँ, इसमें से 2 डिवीजन हो जाएगा 20% एंड 80%. सो 7,000 हो गया 20%. सो इन शॉर्ट जो लोगों को अब कैश चाहिए ना, एक तो ये 5,000 कैश लेके जाएंगे डिबेंचर होल्डर्स और ये 80% भी कैश लेके जाएंगे. इक्विटी शेयर्स तो खाली इन्हीं को मिलेगा, इन्हीं को इक्विटी शेयर्स मिलेगा.
ठीक है ना। या फिर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जगह बदल देता हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। 80%, 20%, 20%, 7,000 ये डिवेंचर होल्डर्स को तो हम लोग देंगे, क्योंकि खाली 20% ही जो तैयार हो रहे, सारे तैयार होते तो टोटल का 20% इक्विटी शेयर्स हो जाता, लेकिन जो तैयार हुए उसका 20%, सारे तैयार होते कन्वर्जन के लिए तो टोटल डिवेंचर्स का 20% इक्विटी शेयर्स होता, बाकी कैश होता। बट यहाँ पे क्या खाली 35,000 डिवेंचर्स ही रेडी है, सो 80% कम्स टू 28,000। तो देख लो, ये 28,000 भी कैश लेना चाहते हैं। कैश लेना क्या चाहते हैं, इनको कन्वर्जन चाहिए, लेकिन 100% कैश नहीं मिलेगा। जो रेडी होते हैं ना, उसमें से 20% को इक्विटी शेयर्स मिलेगा, बाकी को कैश लेना पड़ेगा। सो ये टोटल 30 कितना हो गया, 28 + 5, 33 डिवेंचर्स तो कैश लेके जाएंगे 33,000, और 7,000 डिवेंचर्स इक्विटी शेयर्स लेके जाएंगे। उनके क्वेश्चन में उनको चाहिए क्या चाहिए उनको, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू डिवेंचर होल्डर्स एंड अमाउंट टू बी पेड इन कैश। ठीक है ना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना % देना है, 5% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना है ना। तो ये मेरी पहली वर्किंग हो गई, ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, और अब वर्किंग नोट नंबर 2 में मैं फाइनल आंसर दे दूंगा। वर्किंग नोट नंबर 2, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टोटल अमाउंट पेएबल। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड टोटल। ऑप्शन 1 है हम कैश देंगे, सो 33,000 डिवेंचर्स है ना, नॉमिनल वैल्यू 100 है, नॉमिनल वैल्यू 100 का मतलब हो गया ये इंटू 100 करेंगे ना तो 33 लाख हो गया, और ऑप्शन 2 ये 7,000 है, इंटू 100 करेंगे तो 7 लाख हो गया। दैट वे 40,000 इंटू 100, 40,000 इंटू 100 हो गया 40 लाख। ठीक है ना। 5% प्रीमियम देना है, सो 33 lakhs इंटू 5%, 1,65,000 का प्रीमियम देंगे इनको, और यहां पे 35,000 का प्रीमियम, 5% ऑफ 7 लाख, सो टोटल 2 lakhs का हो गया प्रीमियम। $34,65,000 is amount payable, 7,35,000 is amount payable, and 42 lakhs is amount payable। ये तो कैश पेड है, उनको चाहिए था कैश पेड, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए ये जो अमाउंट पेबल है ना, इसको डिवाइड करेंगे इश्यू प्राइस ऑफ शेयर से। जो इक्विटी शेयर्स इश्यू करने वाले हैं ना, उसके लिए बोला हुआ है इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 10 ईच एट ए डिटरमाइंड प्राइस ऑफ 15। सो इसको डिवाइड करेंगे इश्यू प्राइस से। 7,35,000 डिवाइड बाय 15 रुपीज, तो ये अमाउंट पेबल का हमको ब्रेकअप मिल जाएगा। 7,35,000 डिवाइड बाय 15, 49,000 इक्विटी शेयर्स, 49,000 इक्विटी शेयर्स देंगे,
हाँ 49,000 इक्विटी शेयर्स देंगे। ये अपना आंसर नंबर 1 हो गया, ये आंसर नंबर 2 हो गया, लेकिन अब मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं। ये 49,000 इक्विटी शेयर्स का 2 डिवीजन होगा। नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपीज़, ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो 4,90,000 एंड 245 हो गया ना। $4,90,000 and 2,45,000। ये लो 735 का ब्रेकअप दिखा दिया। सो इवन दिस क्वेश्चन इज डन। ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का। चलो दिस इज ऑल्सो डन। अभी अपना एक ही क्वेश्चन बच गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ये लो क्वेश्चन नंबर 17 अब कंटिन्यूएशन में मिल गया। Following is the extract of balance sheet of Gold Star Limited as on 31st March 2024. Authorized capital 3 lakhs, equity shares of 10 is 30 lakhs, 25,000 10% preferentials of 10 is 2,50,000। ऑथोराइज मेरे ज़्यादा काम का नहीं है, मेरे काम का इशूड कैपिटल 2,70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप, 24,000 10% preferentials of 10 is fully paid up। रिजर्व्स में जनरल रिजर्व्स है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश और प्रॉफिट एंड लॉस है। On 1st April 24, company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 2 shares for every 5 held. Show necessary journal entries in the books of the company and prepare extract of balance sheet। उनको साथ में बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी चाहिए। नॉर्मली प्रॉब्लम्स में रहता है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, बट यहाँ पे क्या है, बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे, अपने को बनाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट। अभी क्या उनको बैलेंस शीट भी चाहिए साथ में, चलो ठीक है, साथ में बैलेंस शीट भी चाहिए। चलो पहले बना लो जर्नल। क्या नाम है कंपनी का? बैलेंस शीट ऑफ गोल्ड स्टार लिमिटेड। सो जर्नल ऑफ गोल्ड स्टार लिमिटेड। और ये क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है। Journal of Messrs Gold Star Limited। इक्विटी शेयर्स तो फुल्ली पेड अप ही है एट द रेट ऑफ 2 shares फॉर 5 held
इक्विटी शेयर्स, 2 इक्विटी शेयर्स फॉर 5 हेल्ड, और अपने पास यहाँ पे 2,70,000 इक्विटी शेयर्स है, तो इस पे कितना 2,70,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, यह आ गया अपने पास 1,08,000 शेयर्स इंटू 10 ईच, क्योंकि 10 रुपए का है ना इक्विटी शेयर्स, देख लो ऊपर। सो 10,80,000। अब इसके लिए सबसे पहले CRR यूज करेंगे। $1,20,000, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लेंगे 75,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे, और फिर यूज कर लेते हैं जनरल रिजर्व्स, $3,60,000, और फिर यूज कर लेंगे PNL। कितना चाहिए 120 प्लस 75 इज 195 प्लस 360, minus 10,80,000, it's 5,25,000. So CRR अकाउंट डेबिट 2 एंट्री आएगी इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स में। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप, issue of fully paid up bonus shares, declaration of bonus, CRR account debit, CRR account debit, $1,20,000, securities premium account debit, $75,000, general reserves account debit, $3,60,000, PNL account debit, $5,25,000, to bonus to shareholders account, $10,80,000,
issue of bonus shares. Bonus to shareholders account debit to equity share capital account $10,80,000. चलो बन गई जर्नल तो अभी बैलेंस शीट बनानी है नीचे पर बैलेंस शीट का खाली प्रेजेंटेशन ही बना पाएंगे हम लोग शेयर कैपिटल और रिजर्व्स जितना क्या नाम है गोल्ड स्टार लिमिटेड बैलेंस शीट ऑफ Messrs Gold Star Limited. Equity and liabilities. Equity and liabilities. और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नीचे शेयर होल्डर्स फंड्स शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल equity share capital and preference share capital. Below that reserves and surplus. One more heading. Reserves and surplus. Preference share capital, equity share capital, reserves and surplus. General reserves, capital redemption reserves. देखो जनरल रिजर्व्स 3,60,000 CRR और ये 3 रिजर्व्स तो खत्म हो गए तुम्हारी एंट्री में CRR फुल्ली यूज्ड, सिक्योरिटीज प्रीमियम फुल्ली यूज, जनरल रिजर्व फुल्ली यूज्ड। प्रॉफिट एंड लॉस 6 में से 5,25,000 यूज हुआ है। सो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बचने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस 6 लाख था जिसमें से 5,25,000 हैज बीन यूज्ड, तो प्रॉफिट एंड लॉस में अपने पास 75,000 बचता है बस। प्रेफरेंस शेयर्स में कोई चेंजेस है ही नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स यहां से एज इट इज कॉपी कर लोगे। 2,40,000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज इट इज ऑफ 10 each, 2,40,000।
और इक्विटी शेयर कैपिटल अपने पास कितना था 27 लैक्स। 27 लैक्स के साथ ये बोनस टू शेयर होल्डर्स क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो गया और 10 लाख 80 ऐड हो गया। सो ये हो गया 27 के साथ 10 लाख 80 का मतलब हो गया 37 लाख 80,000। 37 प्लस 2 39 40 लाख 20,000। शेयर कैपिटल हो गया 40 लाख 20,000। बैलेंस शीट तो इतना ही डिटेल्स दे सकता हूं, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए एक साथ में नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथोराइज देख लेते, ऑथोराइज कितना है 3 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। Three lakhs equity shares of rupees 10 each। 30 lakhs। अभी क्या है 3 lakhs और रिगार्डिंग इश्यूड एंड पेड अप 270 तो इधर है अपने पास इक्विटी शेयर्स और 1,08,000 और आ गया। सो ये हो गया 3,78,000। $3,78,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid up, $37,80,000। लेकिन इसमें क्या है 1,08,000 बोनस शेयर्स है। सो ऑफ दी अबाव ये बस ये नोट के लिए ही मैंने वर्किंग नोट बनाया। ऑफ दी अबाव 1,08,000 इक्विटी शेयर्स were issued as fully paid up bonus shares by capitalization of reserves। ये लो अच्छा, ऑथराइज कैपिटल इज नेवर पार्ट ऑफ टोटल्स। ऑथराइज कैपिटल इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन, इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। और ऑथराइज कैपिटल से व्हाट वाज योर ऑथराइज कैपिटल 3 lakhs 270। सो ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल हो गया ना।
सो ऑथराइज कैपिटल को अपने को 7,80,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा। एक ये नोट भी लिखेंगे, ऑथराइज कैपिटल को अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल। सो मैं तो यहाँ पे 1 मिनट है, ये जैसे मैंने क्या लिखा है 3 lakhs लिखा है ना, तो इसको 3 lakhs एक काम करो ना, यहाँ पे 378 कर दो और ऊपर ब्रैकेट में 3 lakhs प्लस 78,000 कर दो, क्योंकि मैं ये 78,000 के लिए एक नोट लिखाऊंगा। मेक दिस एज 37,80,000 37,80,000 और ऊपर 3 lakhs प्लस 78 और यहाँ पे एक एस्ट्रिक कर देना। एक नोट लिखाऊंगा मैं, क्योंकि इशूड पेड अप कैपिटल जब ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा हो जाता है ना, तो अपने को ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ता है। ऑथराइज कैपिटल increased by 78,000 shares. Authorized capital increased by 78,000 shares. Due to issue of bonus shares. चलो, दिस इज डन। ऑथराइज कैपिटल को हमको 78,000 शेयर से इंक्रीज करना पड़ा। सो ये हो गया कंप्लीट, दिस इज डन। सो आज मैंने कितने क्वेश्चंस कर दिए? आज मैंने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कर दिए ना, मैंने कंपनी अकाउंट्स आज के लेक्चर में पूरा ही कवर कर लिया। आई हैव डन 14, आई हैव डन 15, 16 और 17, 4 क्वेश्चंस कवर कर लिए अपन ने। ठीक है ना? चलो, विल स्टॉप दिस लेक्चर हियर। अभी आगे के सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन का एक रेंज जो पिकअप कर लूँगा, एंड इन नेक्स्ट 2 और 3 सेशन, मैक्स 2 और मैक्स ज़्यादा में ज़्यादा 3 सेशंस में ये आरटीपी कंप्लीट हो जाएगी। चलो, थैंक यू। करते रहो, प्लीज़ कीप स्टडिंग। एक बार आरटीपी कंप्लीट होता है, आई विल स्टार्ट विद एमटीपी। मॉक टेस्ट पेपर्स का मैं पेपर शुरू कर दूँगा।